कर रही थी कि पीड़ित परिवार को सबूतों के नष्ट होने का डर सता रहा था और कोर्ट को लगा कि यह डर सही है। चल क्या रहा है बॉस बंगाल में, संदेश खाली में वही हाल, कोलकाता के इतने गंभीर मामले में वही हाल। पुलिस है किस लिए भाई? आप सोचिए कि एक ही दिन में हाईकोर्ट ने सारी बातें सुनकर सब कुछ साफ साफ देखकर फैसला ले भी लिया कि इस तरह के विभत्स अपराध में जिस तरह से जांच हो रही है उसमें इस अपराध की जांच सीबीआई को देना ही उचित है। लेकिन महिला होकर भी ममता बनर्जी यह फैसला नहीं कर पाई कि इस अपराध की जांच पुलिस से नहीं सीबीआई से करवानी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो यह बोला था कि रविवार तक पुलिस इस केस पर पूरा खुलासा कर दे, नहीं तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी को लग गया था कि इस मामले में पुलिस सही से जांच नहीं कर पा रही है तो वो कल ही सीबीआई जांच के लिए कह देती, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्यों? वो इंतजार कर रही थी कि पुलिस इस मामले की जांच कर लेगी। इसलिए तो पीड़ित के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान सुना कि कुछ दिनों में पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन इस तरह की देरी बहुत घातक हो सकती है क्योंकि तब तक सबूत भी नष्ट हो जाते। इस मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही लापरवाही भरा रहा है, इसलिए तुरंत सीबीआई जांच की मांग की गई। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, इस भयानक घटना के बारे में फिर से आपको याद दिलाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इसे निर्भया कांड से कंपेयर किया जा रहा है और क्यों एक महिला मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार कर रही है, उनकी सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। यह गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोलकाता के नामी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ यह जघन्य घटना 8 और 9 अगस्त के रात को हुई। ट्रेनी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। वारदात वाली रात ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। ट्रेनी डॉक्टर रात 2 बजे अपने 4 सहयोगियों के साथ डिनर के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई। डॉक्टर के सहयोगी तो सेमिनार हॉल से चले गए, लेकिन डॉक्टर वहीं सोने लगी। कहा गया 9 अगस्त को सुबह 6 बजे ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का रेप करने के बाद मर्डर किया गया। इस केस में पुलिस ने जिस आरोपी संजय रॉय को पकड़ा था उसके बारे में कई खुलासे हुए कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में संजय रॉय को पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर संजय रॉय आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी में आ गया। इससे संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एंट्री मिलने लगी। संजय रॉय लोगों को बताता था कि वो पुलिस के साथ काम करता है। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। संजय रॉय मरीजों को अस्पताल में दाखिला दिलाने और बेड दिलाने के बदले पैसे भी लेता था। संजय रॉय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियोज मिले। संजय रॉय ने 4 बार शादी की थी और 3 बीवियां उसे छोड़कर गई थी। चौथी बीवी की मौत हो गई। संजय रॉय पर अपनी मां, बहन और बीवियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हुए हैं। संजय रॉय शराब पीता है और हिंसक मानसिकता का आदमी है, यह भी आरोप है। जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तब भी वो नशे में था। संजय रॉय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी, कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस की जांच और इस गिरफ्तारी पर पीड़ित पक्ष को यकीन नहीं। उनका मानना है कि पुलिस की जांच में गड़बड़ है। और आज तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि कुछ मिसिंग लग रहा है। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता ने कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कवर अप है, राज्य पुलिस की जांच में गड़बड़ है। इस मामले में असली फैक्ट्स पर पर्दा डाला जा रहा है। हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो बताया गया कि उनकी बेटी बीमार हो गई। जब अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। उन्हें बेटी की डेड बॉडी नहीं देखने दी गई। भाई 3 घंटे वो इंतजार करते रहे। जब माता पिता ने यह देखा कि बेटी के शव को, जब माता पिता ने फाइनली बेटी के शव को देखा तो शव को देखते ही वो ये कह सकते थे कि यह सुसाइड का मामला ही नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। तो बहुत जिन लोगों ने कहा कि यह सुसाइड है शुरुआती तौर पर, उन्होंने कैसे कह दिया सुसाइड है, जब माता पिता को समझ में आ रहा है, जो डॉक्टर नहीं है। तो वहां अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनको देख के समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुसाइड है या क्या है। और सुनिए, हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता के वकील ने आगे जो बताया वो और हैरान करने वाला है। वकील ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मामले को सेटल करने तक के लिए कहा।
हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि माता पिता को उनकी बेटी का शव देखने के लिए घंटों इंतजार कराया। कोर्ट ने कहा कि अगर यह सही है कि उन्हें इंतजार कराया गया, उन्हें गुमराह किया गया, तो सही बात नहीं है। किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। प्रशासन को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। पीड़ित पक्ष को लगता है कि ऐसी हैवानियत सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता के वकील ने कहा कि एक व्यक्ति कैसे 30 से 40 मिनट में किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। ये किसी एक आदमी का काम ही नहीं लग रहा है। यानी माता पिता को यह शक है कि इस मामले में एक से ज्यादा आरोपी हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि केस को कवर अप किया जा रहा है। जिस आरोपी को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा, उस आरोपी तक पुलिस पहुंची कैसे, आपको यह भी बताता हूं। कोलकाता पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले सेमिनार हॉल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको चेक किया। 2 सीसीटीवी कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को कवर करते थे। पुलिस को यह पता था कि घटना रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई। इसी टाइम फ्रेम के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 7 से 8 लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में ही पहली बार पुलिस को संजय रॉय भी दिखाई दिया। सीसीटीवी में संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। पहली बार संजय रॉय रात 11 बजे आरजी कर अस्पताल में दिखा था। फिर संजय रॉय को सुबह 4 बजे के करीब सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया। करीब 40 मिनट के बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकल गया। सीसीटीवी में संजय रॉय को देखकर लग रहा था जैसे उसने शराब पी हुई। वारदात के बाद संजय रॉय अस्पताल में सिविल डिफेंस के बैरक में जाकर सो गए। उसे नहीं पता था कि वो वारदात के बाद ऐसा सबूत छोड़ आया है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को सेमिनार हॉल जाते हुए और वहां से बाहर जाते हुए देखकर संजय रॉय पर शक गहरा। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिला, जिससे यह साबित हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने ही रेप किया और उसका मर्डर किया। पुलिस को सेमिनार हॉल से टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला, वो जो गले में नहीं टांग के आप ब्लूटूथ से सुनते हैं। पुलिस को शक था कि यह ईयरफोन वारदात में शामिल आरोपी का है। पुलिस पहले यह जान चुकी थी कि ट्रेनी डॉक्टर के पास कोई ईयरफोन तो था ही नहीं। पुलिस ने फिर से संजय रॉय के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए संजय रॉय के गले में ईयरफोन था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। इससे पुलिस का शक पक्का हो गया कि ईयरफोन संजय रॉय का ही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों के मोबाइल चेक किए। उन सभी लोगों के मोबाइल से ईयरफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ईयरफोन किसी के भी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ। संजय रॉय को शक के आधार पर पुलिस उसके घर से पकड़कर लाई। संजय रॉय के मोबाइल को जब नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट किया गया तो वो कनेक्ट हो गया। इसके बाद पुलिस ने संजय रॉय को रेप और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसके सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था, डॉक्टर के मुंह से भी खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। चेहरे पर चोट के कई निशान थे, बाएं पैर में चोट लगी हुई थी, गर्दन और पैर टूटे हुए थे, होंठों पर भी चोट के निशान थे। आप सोचिए किस निर्ममता से मर्डर हुआ है। और कहा जा रहा है कि शुरुआत में इसे सुसाइड बता दिया गया। ये सब सुसाइड के लक्षण लग रहे थे।